पावर हाउस लगाते हो बिजली पैदा करने के लिए। हम पावर हाउस नहीं लगाए हैं, लेकिन बिजली मेरे शरीर में है। ये अध्यात्म का ही देन है। तो वे कहे कि अच्छा, तो बिजली तो ये सिलेंडर एक मोटा सा लंबा सा था, बिजली तो इसको लाल कर देगी, गर्म कर देगी, आप इसको गर्म कर देंगे। पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू संस्कृत जो भी कुछ पढ़ते हैं पढ़ते हैं, सत्य। लेकिन अध्यात्म का आदमी जो है वो किसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराता है, लेकिन वो कई भाषाओं का जानकार हो जाता है। ये अध्यात्म का देन है। वो अंग्रेजी भी जान जाता है, संस्कृत भी जान जाता है, हिंदी भी जान जाता है, बहुत अच्छी। तो महाराज जी, जैसे कि राजनीति आज के टाइम में लोग चुनते हैं, राजनीति की तरफ भागते हैं, आप राजनीति छोड़ के और सन्यास की तरफ बढ़े। राजनीति जो है बिना सन्यास का नहीं हो सकता। सन्यास से जुटी हुई है राजनीति। बहुत सुंदर है, लेकिन अकेला रहने पर यह अनुभव अच्छा है। हाँ, महाराज जी ने बड़ी बात कही, गौर से सुनना। महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन परंतु अकेला रहने पर ही है। हाँ, यहाँ शांति है, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। हाँ, तो जब ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो कुछ कई किस्म की राजनीति होती है ना, वो दूर रहेगी। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज में आज मैं एक बार फिर आपको ऐसे दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूं जो राजनीति को छोड़ के संत बने। जी हाँ, जो पॉलिटिकल राजनीति को छोड़ के आज की तरफ देख रहा हूं, बहुत सारे राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति को छोड़ के संत बनना, और संत संप्रदाय में एक कह सकता हूँ जो कहते हैं ना, मैं बहुत सारे संतों के दर्शन नहीं करवा पाता हूँ, लेकिन जो भजनानंदी है, जो त्यागी है, तपस्वी, उनके ही दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि ये भजनानंदी भी है और त्यागी भी है, और जो इनके भाव है वो भी दिखाऊंगा। सभी से कहूँगा वीडियो अंत तक देखना, अन्यथा अभी भली चले जाना, वीडियो बंद कर देना, मना नहीं करूँगा। जो सत्संग को सुनना चाहता है वो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और संतों की सीरीज़ हमारी किस प्रकार लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी मेहनत पे आप क्या कहना चाहोगे मुझे एक बार बता देना। अब जो महाराज जी, उनके साथ हम चलते हैं और आपको उनके बारे में महाराज जी आगे। महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से आपको महाराज जी, जैसे कि सनातन धर्म को लेके आज के जनता को, आज की दुनिया को क्या संदेश देना चाहिए? सनातन धर्म जो है बहुत उच्च धर्म है। हाँ, और हम कहेंगे कि सनातन धर्म का ही भारत है। अच्छा, सनातन धर्म का ही भारत है और भारत ही सनातन है। भारत ही सनातन है। हाँ, तो आज जो है भारत के लोग या दुनिया के लोग चाँद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए जी, और अपनी जो धरातल है उसको छोड़ दिए, धरातल को छोड़ दिए, भूल गए। हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या नैतिकता है, हमारा क्या कर्म है, उसको भूलते जा रहे हैं। सब। तो हमारा कहना है कि इससे जो है फायदा नहीं है, नुकसान है। नुकसान इसलिए है कि यहीं गायत्री के पुजारी थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अमेरिका गए। अमेरिका वाले उनसे बात किए, कुछ व्यंग किस्म का पत्रकार वगैरह थे। कहे कि महाराज इतना आप जो है शरीर को कष्ट दे करके क्या करेंगे, क्या फ़ायदा? तो कहे कि बहुत फ़ायदा है। कहे क्या फ़ायदा है? कहे कि फ़ायदा तो वो है कि तू पावर हाउस लगाते हो बिजली पैदा करने के लिए। हम पावर हाउस नहीं लगाए हैं, लेकिन बिजली
मेरे शरीर में है। ये अध्यात्म का ही देन है। तो वे कहे कि अच्छा, तो बिजली तो ये सिलेंडर एक मोटा सा लंबा सा था, बिजली तो इसको लाल कर देगी, गर्म कर देगी, आप इसको गर्म कर देंगे? तो क्वेश्चन करते गए। बिजली जो है, बिजली से कोई जैसे गाड़ी है बिजली से चलती है, आने वो भी तो बिजली पैदा होती है, बिजली पैदा। तो गाड़ी जो है इसको उठा लेती है, आने किरान जो है उठा लेता है इसको, आप उठा लेंगे? और बिजली द्वारा ही हमारा जो है काम तार का होता है, का आप वो काम कर लेंगे? कहे कि तीनों, ये तीनों दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये पहले ले आकर सिलेंडर रखो यहाँ। तो मोटा लंबा सा सिलेंडर था, वो करीब करीब क्विंटल 2 क्विंटल लगभग रहा होगा। उसके तरफ वो देखते रहे, देखते ही देखते वो लाल हो गया। श्री राम शर्मा आचार्य जो है उसको देखते रहे, देखते देखते लाल हो गया। और उस पर अमेरिका के लोग फूस वगैरह जो है, घास फूस फेंकने लगे, वो बढ़ जाती थी। फिर कहे कि हट जा, इसको अब हम किरान का भी काम करके दिखाता हूँ तुम्हें, उठा के भी। हाँ, तो दूर था, वो दूर थे, वहाँ से उठ करके चला आया सिलेंडर। हाँ, और कहे कि अब जाओ, तार का भी मैं काम दिखा देता हूँ। ये जो टेलीप्रिंटल होता है ना, टेलीप्रिंटल जिससे तार भेजा जाता है, उसका भी काम दिखा देता हूँ। तो जा करके एक इनका आदमी और एक जो है अमेरिका का आदमी कुछ दूर जा करके बात करने लगे आपस में, और ये जो हैं यहाँ लिखने लगे। ये बहुत दूर थे, करीब करीब 10 किलोमीटर दूरी थी, लेकिन वहाँ वे सब बात जो कर रहे थे, यहाँ वो लिखते जा रहे थे। और वो भी वहाँ भी नोट किया जा रहा था वो चीज़ जो बोला, वो क्या जो क्या बोला, हाँ जो बात कर रहे थे, तो क्या क्या हम बात कर रहे हैं उसको वो भी नोट कर रहे थे। अब पूछने वाला था, प्रश्न उठाने वाला था अमेरिका का आदमी। आए तो ये श्री राम शर्मा आचार्य जो हैं दे दिए, कहे कि देखो यही तुम लोग बात किए हो, हमारे यहाँ फ़ोन नहीं लगा है। धन्य, ठीक है ना। तो अध्यात्म में बहुत दम है, अध्यात्म में बहुत दम है। जो हम आज मशीन से नहीं कर पाते हैं, वो अध्यात्म से कर देते हैं। जी महाराज, अध्यात्म से वह भी हम कर देते हैं। और स्कूल में लड़के पढ़ते हैं जी, पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जी, उर्दू संस्कृत जो भी कुछ पढ़ते हैं। सत्य। लेकिन अध्यात्म का आदमी जो है वो किसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराता है, लेकिन वो कई भाषाओं का जानकार हो जाता है। ये अध्यात्म का देन है। वो अंग्रेजी भी जान जाता है, संस्कृत भी जान जाता है, हिंदी भी जान जाता है, बहुत अच्छी। और आज अध्यात्म ही से जो है आयुर्वेद चला है। आयुर्वेद जो है ये अध्यात्म ही है, अध्यात्म ही उसको पैदा किया है आयुर्वेद को। और आयुर्वेद जो है हमारे देश में काम करता था, आज वह आयुर्वेद पूरे विश्व में लागू हो गया, काम कर रहा है। और हमारे देश में व्यायाम किया जाता था, व्यायाम होता था ना, हाँ, और जिसे आज की भाषा में स्पोर्ट कहते हैं। हाँ, स्पोर्ट कहते हैं, तो वो अंग्रेजी है शब्द स्पोर्ट। और यह जो है हम जो है हिंदी में उसको कहा करते हैं कि ये कुश्ती है, तो ये कबड्डी है, तो ये है ना, हाँ खेलकूद, इस तरह से करते हैं, खेलकूद है। तो ये जो है वो जो है ये सब अध्यात्म की ही देन है, इससे अध्यात्म जुटा हुआ है। बाबा रामदेव जो हैं कहते हैं ना कि ये नाक दाबो, ये खोलो, है ना, करते हैं ना, सांस लो, छोड़ो, इलोम विलोम करो, करते हैं ना, वो अध्यात्म की देन है। अच्छा, हाँ, वो अध्यात्म ही उसको पैदा किया है, इलोम विलोम सब।
और उससे जो है लोगों का कल्याण होता था। और आज जो है बाबा रामदेव के जरिए वो भी कल्याण होने लगा, आज भी होने लगा। बीच में उसका लाइन टूट गई थी, बीच में टूट गई, हाँ, लेकिन वो जुट गई। तो उसी तरह से कहने का मतलब यह है कि अध्यात्म में बहुत दम है और अध्यात्म से लोगों जो है बहुत पीछे हटते जा रहे हैं। और किसी दिन यही अध्यात्म जो है लोगों के काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि अध्यात्म को जो है, चाहे 4 पंथ है हमारे में, अच्छा 4 पंथ है, 4 पंथ में से ही अनेक पंथ हुए हैं। एक मान लीजिए कि दिगंबर है, तो ये कबीरपंथी है जी, हैं, तो इसी तरह से 4 पंथ हैं। तो किसी भी को लेकर के देख लीजिए, किसी पर चलिए, चाहे कबीर जी के वाणी पर चलिए। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना, जो संत हमारे लिए क्या करते हैं, संत हमारे समाज की क्या करते हैं, क्या भूमिका रहती है। तो आपके मुखारबिन से इन लोगों को पता चला कि संत हमारे समाज में क्या क्या करते हैं, क्या का महत्व है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा राम जन्मदास नाम है। अच्छा, और आपके दीक्षा गुरु? हमारे दीक्षा गुरु हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी। बाल्यावस्था से सन्यासी बने या गृहस्थ का पालन करते? देखिए जी, हम तो करीब कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, तभी जो है मंत्र ले लिए, आप भजन करने लगे। और पढ़ाई छोड़ने के कुछ दिन बाद जो है हम दीक्षा ले, हाँ, कुछ राजनीति में भी रहे। क्या थे? राजनीति में भी थे, हम जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो महाराज जी, जैसे कि राजनीति आज के टाइम में लोग चुनते हैं, राजनीति की तरफ भागते हैं, आप राजनीति छोड़ के और सन्यास की तरफ बढ़े। राजनीति जो है बिना सन्यास का नहीं हो सकता, सन्यास से जुटी हुई है राजनीति, ये जान जाइए। यदि सन्यासी आप जो है, सन्यास का मतलब ये है कि सब कुछ से मतलब तोड़ना। क्या बात? सन्यास का मतलब है कि सब कुछ से माया मोह और बाल बच्चा बेटी बेटा से सबसे नाता तोड़ना। तो जो सबसे नाता तोड़ करके रहेगा वही देश की राजनीति कर पाएगा। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे नरेंद्र मोदी है, यही हैं। इनके क्या कोई बालक हैं? बालक नहीं है। तो अब जो है ऐसे लोग जो हैं अपना घर सजाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो देश सजाने के चक्कर में पड़ेंगे। सत्य है। महाराज जी जैसे बात कह रहे हैं, महाराज जी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे कि महाराज जी आपने बात सही की है, और राजनीति से आपने बाल्यावस्था से और सन्यासी हैं, और बीच में राजनीति भी आपने सन्यास, हाँ सन्यास लिए, लेकिन थोड़ा राजनीति करने के बाद लिया। दौर नहीं, वो तो ये भजन तो हमारी होती रही। सन्यास जो है राजनीति छोड़ने के बाद ही मैं किया। अच्छा, लिया। पहले आपने दीक्षा ले ली और फिर आपने भजन करते रहे। सन्यास आपने, हाँ, भजन करते रहे और राजनीति भी करते रहे, भजन भी करते रहे, राजनीति भी करते रहे। अब आपने संपूर्ण सबसे त्याग कर दिया। हाँ, क्योंकि उस समय भी हम कुछ देख लिए। क्या मतलब राजनीति छोड़ने का कारण क्या था? इतनी अच्छी राजनीति नहीं, राजनीति छोड़ने का मतलब राजनीति को हम तो छोड़ देंगे, राजनीति हमको थोड़े छोड़ेगी। राजनीति हमको छोड़ देगी, अरे हम राजनीति को छोड़ देंगे, लेकिन राजनीति हमको नहीं छोड़ेगी। देखिए, जहाँ भी है, चाहे खेती में है, घर में है, गांव में, तो राजनीति गांव में भी है, भाई भाई में है। एक बेसी लेना चाहता है, एक कम लेना चाहता है, वो भी राजनीति है। राजनीति की परिभाषा क्या है ये भी समझाओ। वो भी तो राजनीति है। हाँ। उसको भी राजनीति ही कहते हैं। राजनीति कर रहे हैं, तुम राजनीति कर रहे हो। राजनीति जो है बड़ी उत्तम चीज है, उत्तम चीज है, बहुत उत्तम चीज है, लेकिन नहीं, राज ही करने के लिए नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए। और जैसे आपके बुद्धि विवेक चाणक्य द्वारा वो बताई गई थी, वही राजनीति होगी। जैसे चाणक्य ने, आपके बुद्धि विवेक में भी राजनीति है, और वही राजनीति आपका विकास करती है और आपको गिरा भी देती है। सही बात है।
महाराज जी ने जैसे कहा, राजनीति को हम छोड़ सकते हैं लेकिन राजनीति हमें नहीं छोड़ सकती। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, मंदिर में, चाहे आश्रम में, हर जगह राजनीति हो रही है। महाराज जी जैसे कि एक होता है कि आपके जीवन में राजनीति का अनुभव बताया, अब सन्यासी जीवन में आने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा? बहुत सुंदर है, लेकिन अकेला रहने पर यह अनुभव अच्छा है। हाँ, महाराज जी ने बड़ी बात कही, गौर से सुनना। महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन परंतु अकेला रहने पर ही है। हाँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बड़े बड़े आश्रम में रहते हैं। हाँ। लेकिन आप जंगल में, एक पहाड़ों के बीच झाड़ियों में रहते हैं, कारण क्या आप एकांत में रहते हैं? यहाँ शांति है, यहाँ शांति है। ज़्यादा लोग नहीं आते। ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। हाँ, तो जब ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो कुछ कई किस्म की राजनीति होती है ना, वो दूर रहेगी, नज़दीक नहीं आएगी। लेकिन जो संसारिक लोग हैं, जो गस्ती वाले, ज़्यादा अपना दुख लेके आते हैं, यानी दुखड़ा लेके आते हैं। हाँ, तो दुख आते हैं लेकर, तो कोई बुखार लेकर आता है, तो कोई किसी की पैर में दर्द कर रही है वो लेकर आता है। तो भाई हमारे यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे? हम तो प्रभु हैं नहीं, हम तो भजन करो, ये हम तो वही कहेंगे कि राम का नाम लो, ठाकुर जी का नाम लो। सही बात है। और भजन करेंगे, दुख होगा भी नहीं ना? हाँ, दुख होगा भी नहीं। भजन करने वाला यदि सही दिल से भजन कर रहा है तो उसको जो है प्रभु उसका दुख भी दूर करते हैं और उसको सब कुछ प्राप्त भी करते हैं। महाराज जी जैसे आप जंगल में प्रसाद कैसे पाते हो? यहाँ हो जाती है? हाँ, प्रसाद जो है, यह भारत की धरती ऐसी है कि भारत की धरती बहुत ही उत्तम है और यहाँ के भारत की धरती पर रहने वाले लोग उत्तम हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को खोज लेती है और दूध पिलाती है उसको जा कर के, उसी तरह से भारत की जनता जो है इस धरती पर रहने वाले संतों को खोज लेते हैं, दुखियों को खोज लेते हैं और खोज करके उनको भी भूखा नहीं रहने देते हैं। वाह वाह, क्या बात, क्या उच्च विचार की बात कही महाराज जी ने। जैसे माँ यानी गाय अपने बछड़े को खोज के दूध पिला देती है, जो सज्जन लोग हैं आपकी भांति सभी, जो भारत के मेन महा कह सकता हूँ संत सेवा में जो योगदान करने वाले हैं, वो संतों को खोज ही लेते हैं और वहीं पर भी संतों की सेवा कर ही देते हैं। बहुत अच्छी बात की महाराज जी। जैसे कि एक आपको कभी भगवान के दर्शन हुए, ठाकुर जी का भी दर्शन हुए? देखिए, ठाकुर जी का तो दर्शन हुआ है, लेकिन जो चीज़ होता भी है, लेकिन ये चीज़ आप जो पूछे हैं इसको मैं कुछ नहीं बता सकता, इसके बारे में गुप्त रखते हैं। हाँ, बतानी नहीं चाहिए। नहीं। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा दर्शन हुए। हाँ महाराज जी जैसे अगर मेरे जैसा कोई छोटा प्राणी, अगर कोई भगवान की इच्छा होती है दर्शन करना, तो भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं या कोई विकराल? सबसे बड़ी बात है कि कोई छोटा प्राणी नहीं है। अच्छा, प्राणी कोई छोटा नहीं होता है। न विश्वास हो तो किसी की लंबाई नाप कर देख लीजिए, सब प्राणी बराबर हैं लगभग। थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच है, तो उस तरह से ताकत, जैसे आध्यात्मिक ताकत में थोड़ा ऊंचा नीचा है। तो ऊंचा नीचा इसलिए है कि जैसे पहलवान है, कुश्ती लड़ता है, दूध पीता है वो अभी, और कुश्ती लड़ता है, कसरत करता है, थोड़ा ताकत में ज़्यादा हो जाता है। और जो नहीं कुश्ती लड़ता है उससे ज़्यादा भी दूध पी जाएगा, लेकिन ताकत नहीं काम करेगी। तो उसी तरह से जो अध्यात्म में हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु में जिसका ध्यान है, तो प्रभु का भी थोड़ा हो जाता है कृपा। हाँ, कृपा हो जाती है, तो उनमें जो है थोड़ा भाई ज़्यादा हो जाता है। महाराज जी जैसे कि आपकी उम्र बहुत अभी बढ़ रही है, जैसे देख रहा हूँ, स्वास्थ्य तो कैसा रहता है अभी? स्वास्थ्य, तबीयत कैसी रहती है? हाँ, तबीयत तो ठीक ही रहती है, कोई बात नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो गुरु जी को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। महाराज जी मुझे आशीर्वाद बनाए रखना।